हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की है और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए, ताकि जो है आपके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और आप भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएं, ठीक है। आज भी मैं आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। जैसे अगर सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिलता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 5। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। सॉल्व तो आप कर लेंगे भाई, ये तरीका है सॉल्व करने का जो हम लोग इसमें बेसिक मेथड अप्लाई करते हैं कि 5 का 1 में मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। सबसे पहले हम 1 प्लस 4/5 को सॉल्व कर लें। कितना हो जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 9/5। अब देखो 9/5 यहां रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 9 अपॉन 5। तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 5 अपॉन 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा 14 अपॉन 9, ये हो जाएगा 14 अपॉन 9। फिर यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 14 अपॉन 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तो टाइम टेकन हो गया, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमें तो एक एक सेकंड बचाना है। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब उस समय को बचाने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं, देखिए आज वो मैं आपको सिखाता हूं कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप कैसे उसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं, कैसे देखते ही आप आंसर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि यहां पर अगर कभी भी ऐसी वैल्यू आपको ऐड करने के लिए मिलती है तो यहां पर देखो कितनी बार 1 लिखा है, 1 प्लस 1 2 3 टाइम लिखा है ना। 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई, ठीक है ना। कितनी टाइम 1 प्लस लिखा, 3 टाइम। तो आपको यहां पे क्या करना है, 4 अपॉन 5 है तो इसको इस प्रकार से लिख देना है 4 and 5। यहां से एक लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। 4 अपॉन 5 को आपने कर दिया 4 and 5। अब जितनी बार 1 प्लस लिखा है, 3 टाइम लिखा है 1 प्लस, उतनी बार इनको आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे आपके यहां पे 3 टाइम 1 प्लस लिखा है तो इनको 3 टाइम ऐड कर दीजिए। जब 3 टाइम आप इनको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका जो है 14 और 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 23। और लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका सबसे पहले आपका लास्ट का नंबर और अपॉन में लिखेंगे आप सेकेंड लास्ट। तो 23 अपॉन 14 आपका आंसर हो जाएगा, 23 अपॉन 14 आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय लगा आंसर को निकालने में, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड। भाई जैसे ही आपने यहां पर इस नंबर को देखा, कितनी बार 1 प्लस लगा था, आपने कहा 1 2 3 टाइम 1 प्लस लिखा हुआ था। सबसे लास्ट में लिखा है 1 प्लस 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 को आपने लिखा 4 and 5, ठीक है ना। जैसे 1 अपॉन 2 होता तो पहले लिखते 1 फिर लिखते 2, ठीक है। अब 4 5 को लिखने के बाद इसको कितनी बार प्लस करना है, आपस में 3 टाइम प्लस करना है, क्योंकि 1 प्लस 3 टाइम है। जब 3 टाइम प्लस करेंगे देखो तो यहां से हमने लाइन खींच दी ताकि ये जो है मिक्स ना हो, दिमाग में कंफ्यूजन ना आए कि यार हमने कितनी बार अभी इसको ऐड किया। तो 3 टाइम जब ऐड करेंगे तो पहली टाइम में आपका 4 प्लस 9 हो जाएगा,
फिर 9 का 5 में ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 को 9 में ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, सबसे ऊपर जो है लास्ट टर्म 23 है, अपॉन लिखेंगे सेकेंड लास्ट, तो आपका क्या है, आपका जो है 14 है, तो 23 अपॉन 14 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में मेरी बात आई है? तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर अगर बात मेरी समझ में आई तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर आप करिए। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2/3, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब इसको करने में आपको कितना समय लगेगा? अगर आप बेसिक मेथड से करते हैं तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को करने में अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे, और आप अगर इस मेथड से करते हैं तो आप इसको जो है केवल और केवल 3 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। तो जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2/3। कितनी बार 1 प्लस है? 1 2 3 4 5 टाइम 1 प्लस है, ठीक है ना, 5 बार 1 प्लस लिखा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आएगा भाई? सभी लोग आंसर दीजिए। अगर चीजें सभी को समझ में आ रही सबका आंसर आएगा, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना। अभी मैं फिर से समझाऊंगा कैसे करना है, अभी मैं फिर से समझाऊंगा कि कैसे करना है आपको। परेशान कभी नहीं होना किसी चीज को लेके, ठीक है ना। एक बार नहीं आएगा दूसरी बार आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तीसरी बार आएगा, ठीक है ना। जब कोई चीज नहीं आती आप उसकी चीज को बार बार देखिए। एक बार आपने वीडियो देख लिया, नहीं समझ में, दोबारा फिर देखिए सर ने कैसे बताया है, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाए। और जो क्वेश्चन आपका जो है 5 मिनट ले रहा है उसके समय को आप 3 सेकंड में कन्वर्ट कर सकेंगे। जैसे यहां पे देखिए, सबसे पहले आपने लिखा यहां पे 2 और 3 लिख दिया, 2 और 3 लिख दिया हमने, 2/3 है तो 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। अब कितनी बार ऐड करना है? तो 1 2 3 4 5 टाइम इनको आपस में ऐड करना है। देखिए पहली बार में 3 2 5 आएगा, दूसरी बार में 5 और 3 8 आ जाएगा, तीसरी बार में आपका 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार ऐड हो गया? 1 2 3, फिर आपका हो जाएगा आपका 13 और 8 हो जाएगा 21, 4 और ये हो जाएगा 21 और 13 कितना हो जाएगा आपका? तो 3 1 4 2 1 3 34 हो जाएगा। 5 टाइम ऐड हो गया भाई। एक टाइम में क्या हो गया आपका? यहां पे 2 + 3 5 हो गया एक बार, दूसरी बार में 5 3 8, तीसरी बार में 8 5 13, चौथी बार में 13 8 21 और पांचवी बार में 21 13 34। लिखना कैसे है? सबसे पहले लास्ट टर्म 34 अपॉन सेकेंड लास्ट 21, 34 अपॉन 21 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 अपॉन 21 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये करने में कितना समय लग रहा है आपको? इस क्वेश्चन को देखने में एक भारी भरकम क्वेश्चन है, इसको लगाने में मुश्किल से मुश्किल आपको 3 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उसके लिए हमारा रिवीजन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया 2 दिन बाद पढ़ाई खत्म, तीसरे दिन हम भूल गए सर ने पढ़ाया क्या था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, हम भूल ही गए करना कैसे था। तो बताओ क्या हो पाएगा क्या भाई? आज हमने पढ़ लिया, 4 दिन तक पढ़ाई हमारी खत्म, 5वें दिन तक हम भूल गए सारा का सारा। अब अगर आगे एग्जाम लगा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारे दिमाग में ये तो होगा कि हमने पढ़ा है। देखिए आपके दिमाग में सारी चीजें स्टोर रहती हैं, ठीक, कुछ भी आप भूलते नहीं हैं। लेकिन एक कहते हैं ना याद आना, उसको याद करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। और कभी कभी चीजें होती हैं हमको याद नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा? वो जब लगातार आप उसके रिवीजन में रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता ही अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं सर कुछ ऐसे शॉर्टकट बता दीजिए कि हम सफल हो जाएं। नहीं,
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस केवल एक ही तरीके से मिलती है, वो आपकी है मेहनत और आपकी लगन। ठीक है ना। तो बस अपनी मेहनत को जो है लगातार और अच्छे से करते रहिए। कहते हैं ना जैसे कि अब आपका जो है एक आपने धनुष तैयार कर लिया, एक आपने बाण तैयार कर लिया, आपके बाण में आपके पास धनुष भी है, बाण भी है, केवल चलाना भी आप सीख गए, लेकिन अब आपकी जो तीर कमान है आपका, ठीक है ना, उस तीर में, उस बाण में इतना उसको पैना कर दो कि जब वो आपके धनुष से निकलेगा तो जाके डायरेक्ट आपके टारगेट में ही लगेगा, इधर उधर लगने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि हम टारगेट में एकदम सटीक मारेंगे। तो वही चीज, अगर कोई चीज आपको आ रही है उसको और अच्छे से तैयार करिए, ताकि जिस दिन आपको जो है अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, उस दिन बिल्कुल भी आप पीछे ना हटे, उस दिन आप आगे आएंगे बिल्कुल, भाई ये है मेरा टैलेंट, ये देखिए, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 34/21। अब जैसे एक चीज दिमाग में आती है, क्या यहां पर 1 1 ही होगा क्या 2 3 नहीं हो सकता क्या? अगर 2 3 हुआ तो हम कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन एक आ गया आपका 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 4/3। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा? 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1/3 + 4/3। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि यहां पर आपका 1 1 ही आए, 1 की जगह 4 भी हो सकता है, 1 की जगह 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7। तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो फिर कैसे करेंगे? प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। क्लियर है? ये नहीं कि नहीं सर यहां क्या प्लस ही होगा क्या, नहीं, यहां पर माइनस भी आ सकता है, 1 की जगह आपका 2 3 4 5 में से कोई नंबर आ सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3 + 4/3। तो इसका आंसर अगर आप निकालें तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने लिखा 4 और 3 को, तो आपने लिखा 4 और 3, यहां से आपने लाइन खींच दी। कितनी बार ऐड करना है इनको? 1 2 3 4 टाइम ऐड करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि अगर 1 की जगह कोई दूसरा नंबर आ गया तो फिर कैसे करेंगे? भाई जैसे यहां पर देखिए क्या होता है, इस नंबर का इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसको इसमें ऐड करते हैं। तो अगर 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन अगर 1 की जगह कोई और नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ और नंबर आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे यहां पे 3 है तो इस 3 को आपको यहां पे इस प्रकार से लिख देना है। यहां पे आपने 3 रख दिया, तो 3 यहां पे रखा है, इस 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। अब 9 को 4 में ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा आपका? 13। बात मेरी समझ में आ रही है? भाई 1 था तो 1 अगर यहां पे हमने जैसे लिखा, यहां पे 1 लिखा तो 3 1 जा 3 और 3 और 2 हो जाएगा 5। फिर यहां पे लिखा 5 1 जा 5 और 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो 1 है तो 1 को उसमें मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या आएगी, लेकिन अगर 1 की जगह कोई दूसरा नंबर होगा तो मल्टीप्लाई करने पे अलग संख्या से। यहां पे देखो 3 है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 9 4 हो जाएगा 13। अब जरा देखो, इसके बाद 2 है तो 2 को यहां रखिए, 2 को यहां रखिए, क्योंकि 2 आया ना, देखो 2 को हमने यहां रखा। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 26 और 3 हो जाएगा 29, 26 और 3 हो जाएगा 29। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे 1 आ गया तो यहां पे 1 रख दीजिए। 29 1 जा 29 और 29 में अब 13 ऐड कर दीजिए। 29 में 13 जरा ऐड करिए, कितना आ जाएगा आपका? तो 9 + 3 12, तो 2 आएगा, 2 + 1 3 3 प्लस और 1 हो जाएगा आपका 4, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 42 आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट में फिर से आपका 1 है, लास्ट में फिर से 1 है, देखो ये 1 अभी बचा ना, ये वाला यहां तक पहुंचे, अभी ये 1 आ गया, तो 42 1 जा 42 और 42 में 92 ऐड करके कितना आ जाएगा आपका? तो 42 में जब 92 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 तो 6 एक साथ 71 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे लिखने का तरीका क्या है? 71/42,
सबसे पहले लास्ट टर्म फिर सेकेंड लास्ट, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 71/42, 71/42 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में मेरी बात आ रही है? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जरा हम बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ और एक नया कॉन्सेप्ट हम और सीखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट हम और सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 इंटू, ये चला गया आपका डॉट 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 डॉट, आपका जो है 1-1/19 इंटू 1-1/20। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 डॉट 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 इंटू 1-1/19 इंटू 1-1/20। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा और कैसे आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, भाई एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, यहां पे 1-1/4 दिया, प्लस भी तो हो सकता है। आपने कहा बिल्कुल हो सकता है भाई, ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट में, तो प्लस में आता है तो माइनस में आता है। जैसे यहां पे माइनस दिया है, अभी हम माइनस से समझते हैं, फिर हम प्लस से भी समझेंगे कि अगर इसकी जगह प्लस आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए आप इसको अब 1-1/2, 1-1/2 को आप क्या लिख सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर 1-1/2 को मैं सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 2-1/2। तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपने कहा बिल्कुल। अगर आप 1-1/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस आपका 1 आपका हो जाएगा 2/3। तो देखिए अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहां पर अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है ना, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 18/19 और ये हो जाएगा आपका 19/20। यही तो होगा, ठीक है ना, 18/19, 19/20, 18/19, 19/20, ये आपका लास्ट में बचेगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है कि ये इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है ना, 19 से 19 कट जाएगा, यहां 18 आएगा तो 18 से 18 कट जाएगा। ये क्रॉस इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो यहां पे कहीं 18 आएगा तो 18 से 18 कट जाएगा, 90 से 19 कट गया। तो शुरुआत में क्या बचा 1, लास्ट में क्या बचा आपका 20। शुरुआत में क्या बचा आपका 1 और लास्ट में क्या बचा आपका 20। तो 1/20 आपका आंसर हो गया, 1/20 आपका आंसर हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है ना, कि यहां पर देखो फर्स्ट में क्या बचा, केवल 1 बचा, लास्ट में क्या बचा आपका 20, तो 1/20 आपका आंसर हो गया। क्योंकि ये क्रॉस ऐसे जरा भाई, यहां से 4 से 4 कट जाएगा, यहां 18 कहीं ना कहीं आएगा भाई, 17/18 तो 18 से 18 कट जाएगा, सारी वैल्यू कट जाएगी। इधर आपका 1 बचेगा, उधर लास्ट में आपका नीचे आपका 20 बचेगा, तो 1/20 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब अगर यही माइनस की जगह प्लस आ जाए तो कैसे हम करेंगे? माइनस की जगह अगर प्लस आ जाता है तो कैसे आप करेंगे, उसका आंसर क्या होगा? तरीका तो यही होगा, उसका आंसर क्या होगा जरा देखें। जैसे दे दिया गया आपको 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डॉट 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 डॉट, ये आपका चला गया डॉट डॉट डॉट, आपका जो है 1 + 1/x।
1 प्लस 1/x। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, कि 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका जरा आंसर बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग को तरीका पता है कैसे करना है, तो सभी लोग इसका आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर। मैंने माइनस में बताया कैसे करना है, प्लस में भी आपको उसी प्रकार से करना है, बस ये कि आपका जो आंसर है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। वहां 1/20 आया, यहां आपका आंसर अलग आएगा, तो क्या आएगा आपका आंसर वो मुझे बताइए। तो यहां पर जब आप 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 1 प्लस 1/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा आपका 3/2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3, तो हो जाएगा आपका 4/3, क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे आपका जो है 3/2 इंटू ये हो जाएगा आपका जो है 4/3 इंटू, ठीक है ना, 5/4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 6/5। ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही आपका ये लगातार चलता रहेगा आगे, और ये आगे कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा आपका x प्लस 1/x। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। यहां क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1/x। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो आप तलवार चला रहे हैं, जो आप तलवार चलाएंगे वो किस प्रकार से चलेगी, उसका हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है ना। तो अगर आप तलवार की बात करें तो तलवार अब आपकी ऐसे चलेगी, देखो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ठीक है ना, 6 से आगे यहां 6 कटेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे x से आपका x कट जाएगा, क्योंकि यहां कहीं x आएगा, नीचे वाली संख्या x कट जाएगी। तो अब यहां पर क्या बचेगा, तो आपने कहा कि यहां पे x प्लस 1 बचेगा और इधर आपका 2 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई कि अगर माइनस है और उसी के प्लस लगा दिया जाए तो केवल तलवार चलाने का डायरेक्शन बदल जाता है, करने का तरीका वही है, ठीक है ना, तरीका वही है, मेथड वही है, लेकिन जो तलवार चलाने का तरीका है, ठीक है, पहले देखो इस प्रकार से तलवार चली, अब ऐसे तलवार चल रही है इस प्रकार से, तो जब यहां तलवार चलेगी तो यहां से x कट जाएगा, ठीक है ना, x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x प्लस 1, और यहां क्या बचा नीचे आपका 2, तो x प्लस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस मेथड पे, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब जरा कुछ एक नए कॉन्सेप्ट में और समझते हैं, एक और नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना, एक और नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। 2 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस ये आपका जो है 1/5 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/81 इंटू 82। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है ना। 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6, अगर ये आप जो है 1/81 इंटू 82 तक ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान क्या आएगा, वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगी, क्या आएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग आंसर दें। इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान क्या आएगा,
0 आएगा, 1 2 3 4 क्या आएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो जैसे एक चीज जरा समझ लीजिए, एक चीज जरा समझिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं यहां पे देखो क्या लिख सकता हूं, लेकिन हाँ एक बात और याद रखिएगा, इन जो दोनों नीचे टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। उनके नीचे जो टर्म लिखे ना 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, ठीक है ना। अब जैसे आप यहां पे समझो, यहां पे आप 1/2 इंटू 3 को, ठीक है ना, 1/2 इंटू 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है ना, तो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 3 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि 1/2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अब ऐसे ही देखिए, अब यहां पे लगा है प्लस, तो अब 1/3 इंटू 4 को आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, देखो इस प्रकार से बनेगी 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, यही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब यही सीरीज बनेगी तो यहां पर क्या होगा, जो माइनस प्लस वाला है वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे, ठीक है ना। माइनस प्लस वाले सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे इस प्रकार से कटता मतलब कैंसिल होता जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जब आप लास्ट में जाएंगे, जब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1/81 माइनस 1/82, इसको लिखेंगे तो 1/81 तो कट जाएगा ना, 1/81 तो कट जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में, माइनस का 1/82, क्या बचेगा, माइनस का 1/82। क्लियर, मेरी बात समझ में आई कि भाई 1/2 इंटू 3 को हम कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ऐसे ही हम आगे सीरीज चलाते जाएंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा 1/81 माइनस 1/82। अब जब 1/80 ये तो प्लस का होगा तो इधर वाले माइनस से ये कट जाएगा, ठीक है, ये 1 से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये आगे वाले से कट जाएगा। तो 1/82 यहां क्या बचा 1/2, यहां क्या बचा माइनस का 1/82। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये इसका बेसिक तरीका है। डायरेक्ट मेथड कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड क्या होता है जरा उसको समझते हैं। डायरेक्ट मेथड मैं आपको समझाता हूं कैसे आप डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड आप समझिए, डायरेक्ट मेथड का क्या होता है जरा उसको समझिए। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। 1/1 क्या लिखना है आपको, ठीक है ना, 1/, इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है भाई, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, सबके बीच का डिफरेंस आपका इक्वल है। तो आपको लिखना है 1/, इनके बीच का डिफरेंस, अर्थात यहां पर लिख देना इनके बीच का अंतर, डिफरेंस लिख देना ब्रैकेट के अंदर 1/, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, अर्थात प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, 1/, लास्ट टर्म, और यहीं से तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, इनके बीच का जो अंतर है 1/, इनके बीच का क्या लिखना है, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस, और यहां पे क्या लेंगे फिर ब्रैकेट के अंदर 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म। जैसे अगर इस मेथड में हम इसको रखते हैं, जरा देखिए 1/, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, यहां भी 1 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 का है, आगे ये भी 1, यहां भी 1 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा आपका 1/1, डिफरेंस दोनों के बीच का 1 है। फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1/2, लास्ट टर्म कितना है आपका 1/81, 82 है, सॉरी 81 नहीं 82 होगा, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/82 का जो एलसीएम होगा
वो हो जाएगा आपका 82। एलसीएम कितना हो जाएगा? 82 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 41 आ जाएगा। 41 अपॉन -1, चूंकि 82 1 जा 82, तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 82। ये हो जाएगा 40 अपॉन 82। 40 और 82 आपका 2 से क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से जरा इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? हो जाएगा 20। ये हो जाएगा आपका जो है 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 20 अपॉन 41। 20 अपॉन 41 ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 अपॉन 41 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? 2 से आपने दोनों कैंसिल कर दिया, तो 20 अपॉन 41 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब जरा देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो फिर मुझे एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 3 सॉरी 7 इंटू 10 7 इंटू 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 34 इंटू 37। इसका आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आंसर बताएं क्या आएगा, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, 1 अपॉन 1 इंटू 4 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 10, ठीक है। तो और डॉट डॉट 1 अपॉन 34 इंटू 37, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मान क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं भाई, सभी लोग जल्दी से करें इसका आंसर। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। इसका आंसर बताएं। 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन 34 इंटू 37, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मान क्या होगा? तो आपने कहा कि इसका कॉन्सेप्ट हमें पता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट मेथड से ही आपको इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड क्या? इनके बीच का डिफरेंस, कितना भी डिफरेंस 3, देखो यहां भी 3, यहां भी 3, और 34 और 37 यहां भी डिफरेंस आपका 3 है। तो आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा 1 अपॉन इनके बीच का डिफरेंस 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म है आपका 1/1 माइनस लास्ट टर्म है 1/37। ओके, फर्स्ट टर्म है आपका 1/1, लास्ट टर्म है 1/37। जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपका? 1/3, इसका हो जाएगा 37 माइनस 1 अपॉन 37। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 36 अपॉन 37। 3 से 36 12 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अपॉन 37 आपका आंसर आ जाएगा। 12 अपॉन 37 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन जो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, आंसर देने में कितना टाइम लगा? आंसर देने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 3 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनके द्वारा आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन में आपको और देता है, इसका जरा मुझे आंसर बता दीजिए, इसका जरा मुझे आंसर बता दीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 99 इज टू द 1/5 प्लस 99 इज टू द 2/5 प्लस 99 इज टू द 3/5 प्लस 99 इज टू द 4/5, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मान क्या होगा? बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें भाई, इसका मान बताइए। 99 इज टू द 1/5 प्लस 99 इज टू द 2/5 प्लस 99 इज टू द 3/5 प्लस 99 इज टू द 4/5, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग दीजिए भाई, क्या होगा, क्या आएगा इसका आंसर?
99 is to the 1/5 plus 99 is to the 2/5 plus 99 is to the 3/5 plus 99 is to the 4/5। तो आपने कहा कि यहां पर देखो सबका बेस समान है, सबका जो बेस है वो क्या है, समान। देखो 5 5 5 सब में आ रहा है। अब 99 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, ठीक है ना, कितनी बार लिखा है, देखो 1 2 3 4। तो आपने क्या किया, 99 को बाहर ले लिया, इंटू 4 कर दिया, ठीक है ना। 99 को आपने बाहर ले लिया, इंटू 4 कर दिया। भाई चूंकि 4 टाइम लिखा है तो आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा आपका, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, यही तो बचेगा। अब आपको एक चीज पता है कि अगर आपका जो है जो आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, अगर वो आपका सबका समान है तो आपका जो न्यूमरेटर है अगर उनके बीच में प्लस लगा है तो आपका प्लस होगा और माइनस लगा है तो माइनस होगा। तो यहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका सब में क्या है, 5 है, सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे देखिए जरा, 4 से जरा 99 को मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा, 4 से 99 को मल्टीप्लाई करिए, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 6 आ गया, 3 आपका कैरी हो गया, और 4 9 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 ये हो गया। अब देखो यहां पे आपका प्लस लगेगा जो भी आएगा, तो आपने कहा 4 + 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, तो हो जाएगा आपका 10/5, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 396 + 2, तो यह जाएगा आपका आंसर 398, 398 आपका आंसर हो जाएगा। भाई 396 यहां से 2 आ जाएगा तो 396 + 2 हो जाएगा, 398 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप इस प्रकार से उनको जो है बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आए, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गए। तो चलिए अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 1 is to the 4/7 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा कि 1 is to the 1/3 के बराबर होगा कि 1 is to the 1/4 के बराबर होगा कि 1 is to the 1/7 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो दिया गया है, अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपकी वैल्यू ये दी गई है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 1 प्लस कितनी बार लिखा, 3 टाइम्स लगा है, तो पहले आप इस वैल्यू को सॉल्व कर ले। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने कहा यहाँ 1/3 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। कितनी बार 1 और 3 को आपस में ऐड करना है, कितनी बार 1 और 3 को आपस में ऐड करना है, तो 1 2 3 3 टाइम ऐड करना है, 3 टाइम आपको 1 और 3 को आपस में ऐड करना है। तो 1 3 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 + 3 आपका हो जाएगा 7, 7 + 4 हो जाएगा आपका 11, हो जाएगा 3 टाइम हमने ऐड कर लिया। भाई फर्स्ट टाइम में 3 + 1 4, सेकेंड टाइम में 4 + 3 7 और थर्ड टाइम में 7 + 4 आपका 11। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लास्ट टर्म अपॉन सेकेंड लास्ट। तो ये तो आपको आ गया इसको सॉल्व करने पे। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 11/7 डिवाइडेड 1 is to the 4/7, इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा 11/7 डिवाइडेड, इसको जरा सॉल्व करिए, तो 7 1 जा 7 और 7 और 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 11/7 ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। भाई यहाँ पे इसका मतलब होता है जो आपको यहाँ पे जो आपका सिंबल होता है प्लस होता है,
यहाँ पे सिंबल कौन सा होता है, प्लस होता है, तो 1 + 4/7 लिखा होता है ये, ठीक है ना। तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई, 4 ऐड कर दिया तो 11/7 ये आ गया। अब आपको पता है कि अगर मैं जो है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ, डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे जो आपका डिवीजन के बाद जो संख्याएं लिखी हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, अर्थात 11/7 हो जाएगा आपका 7/11। अब देखो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ये इक्वेशन दिया गया है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर दें। अब आपको बताना है कि 13/14 इनमें से किसकी वैल्यू होगी, ए की होगी, बी की होगी, सी की होगी कि डी की होगी। करना कैसे करना है और कैसे सॉल्व होगा ये सारी चीजें आपको पता हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई कि 13/48 जो है वह किसकी वैल्यू होगी, ए की होगी, बी की होगी, सी की होगी कि डी की होगी। सभी लोग आंसर दें, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। 1/3 + 1/1 + 1/16 पहला होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा कि फोर्थ होगा। आपको अब यहां पर ऑप्शन को चेक करना है, आपको यहां पर सोल्यूशन तो दिया 13/48 आएगा, लेकिन किसकी वैल्यू आएगी ये आपको कैसे चेक करना है, ऑप्शन को लेके चेक करना है। तो सबसे पहले आपने ऑप्शन ए को लिया, सबसे पहले आपने ऑप्शन ए को लिया। अगर ए को लेते हैं, देखो तो ए में क्या है आपका 1/, अब ये पूरे में अपॉन लगा है, ठीक है ना। ये क्या आपका 3 + 1/1 + 16, 1 + 1/16। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखा हमने 1, यहां पे लिखा 16, ठीक है ना। कितनी बार ऐड करना है, 2 बार, तो 16 1 कितना हो जाएगा 17, फिर यहां पे 3 है तो यहां पे 3 लिख दीजिए। 17 3 जा कितना हो जाएगा, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, और 51 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 51 + 61 और 61 और 6 कितना हो जाएगा आपका 67, तो ये आ जाएगा आपका 67/17। नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा भाई, पहला तो गलत है, क्योंकि वहां पे आना चाहिए 13/48। जरा बी चेक कर लीजिए, जरा भाई बी चेक करिए, क्या बी आपका आएगा क्या, जरा बी को चेक करते हैं। बी में क्या दिया गया है 1/2 + 1/1 + 1/8। जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां से चलो आपने लिखा 1 और 8, कितनी बार ऐड करना है, 2 बार, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, 9 2 जा 18 और 18 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 हो जाएगा 26, 26, तो 26/9, 26/9 तो ये हो जाएगा 9/26। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 13/48 है, ये भी गलत है। जरा थर्ड चेक कर लीजिए, जरा थर्ड चेक करिए भाई। थर्ड है आपका जो है सी को जरा चेक करते हैं। सी में आपका दिया गया है क्या कि 1/3 + 1/1 + 1/1 ये दिया गया है। 1 2 3 टाइम आपको ऐड करना है। यहाँ पे है 1 और फिर है आपका 8, 3 टाइम जरा ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 9 और 8 हो जाएगा 17। फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लग दीजिए। 13 से 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 हो गया, 51 और 9 हो जाएगा 60, तो 60/17 आ जाएगा। ये भी आपका गलत है, तो फिर चौथा ही सही होगा। जब तीनों गलत हो गए तो चौथा ही आपका सही आंसर होगा। जो डी नंबर है वो कुछ ऐसा दिया गया है। डी की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है 1/3 + 1/3 + 1/1 + 1/2 + 1/4 यही दिया गया है। इसको अगर सॉल्व करें तो 1 2 3 यहाँ पे 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने लिखा 1 और 4,
3 टाइम आपको प्लस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे 1 है तो 9 1 जा 9, 9 4 हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे आपका 3 है तो 13 3 जा, यहाँ पे देखो 3 आया ना, ये 3 को हमने यहाँ रखा, तो 13 3 जा हो जाएगा 39, 39 और 9 हो जाएगा 48। तो ये यहाँ आपका आ जाएगा 48 अपॉन 13। लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपके 1 अपॉन में आएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 13 अपॉन 48, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे 13 अपॉन 48। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, डी की आएगी। किसकी आएगी, डी की आएगी। डी को सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 13 अपॉन 48। तो जो है आपका जो डी में इक्वेशन दिया गया है वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा क्या होगा। इफ 2 + 1 अपॉन 3, अब वहां पे चाहे प्लस पड़ी चाहे इस तरह पड़ी, 3:4/5, ठीक है ना। अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा यहाँ पे इक्वल्स लगा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल्स लगा होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे पता नहीं कि x की वैल्यू क्या होगी। इक्वल x देन द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा बताइए। 1/7 होगा, 3/7 होगा, 1 होगा कि 8/7 होगा। क्या आंसर आएगा, ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है ये आपको पता है। जैसे सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए 2 + 1 अपॉन 3 + 4/5 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो यहां पे क्या दिया है 4 और 5, कितनी बार ऐड करना है, 2 बार ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है तो 5 3 जा 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, ठीक है ना। यहाँ पे 2 दिया है, ये हो जाएगा आपका जो है 19 2 जा कितना हो जाएगा आपका 19 2 जा 38, 38 और 5 हो जाएगा 43। तो इसको आप लिख सकते हैं 43/19। तो आपका न्यूमरेटर का आंसर तो आ गया 43/19। अब जरा डिनोमिनेटर का जो है सॉल्व करके देख लीजिए। तो डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपका, डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपका 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 4। तो आप यहां पे लिखेंगे इसको 1 और इधर आपने लिखा 4। कितनी बार ऐड करना है 1 2 3 टाइम। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 1 दिया है तो 4 1 जा 4, 4 1 हो जाएगा आपका 5। फिर आपका यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 3 लिखिए, 5 3 जा हो जाएगा आपका 15, 15 और 4 हो जाएगा आपका 19। फिर यहाँ पे 2 दिया है, 19 2 जा 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 38 और 5 हो जाएगा 43। इसको भी आप लिख सकते हैं 43/19। अब देखिए यहां पर भी वैल्यू क्या आ गई। अगर आप यहां पर देखें तो आपका न्यूमरेटर की वैल्यू भी कितनी आ रही है, न्यूमरेटर भी आपका आ रहा है 43/19 और आपका डिन्यूमरेटर भी आ रहा है 43/19। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। x की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, x की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। क्लियर है भाई। न्यूमरेटर को सॉल्व करने में 43/19 आया, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करने पे आपका जो है 43/19 आया। तो न्यूमरेटर में आपने 43/19 रखा और नीचे भी आपने 43/19 रखा, दोनों आपने कैंसिल हो गए तो x बराबर आपका 1 बच गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आपका 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द वैल्यू ऑफ 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 ... 1 - 1/m, इसकी वैल्यू क्या होगी। 1 होगी, 1/m होगी, 1/2m होगी कि 1/1 to 1.2.3 .m - 1 होगी। ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से है। डॉट का मतलब किससे है, मल्टीप्लीकेशन से है। 1 × 2 × 3 ... m - 1 × m।
तो ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताएं भाई, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? कौन सा सही होगा? ये तो ऑप्शन ही नहीं है, चार में से कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 - 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा 2 - 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं सॉल्व करूं जो है, ऐसे अगर सॉल्व करते हैं 1 - 1/3 को, तो हो जाएगा आपका 3 - 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो देखिए हम जब इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ठीक है ना? ऐसे आप इसको आगे डॉट 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 यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? इंटू लिखेंगे m-1/m, m-1/m लिखेंगे। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान आपको केवल एक चीज का देना है कि तलवार कैसे चलेगी, तलवार के चलने का डायरेक्शन क्या होगा, और उसी कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, जरा चलाइए तलवार, तलवार का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से होगा। देखो यहां से 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 जाएगा, तो यहां से m-1 से m-1 चला जाएगा। तलवार का डायरेक्शन ये है, तो यहां क्या बचेगा आपका 1, यहां क्या बचेगा आपका m, तो 1/m आपका आंसर हो जाएगा। 1/m आपका आंसर हो जाएगा, 1/m आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 1/m आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में केवल तलवार चलने का अगर प्लस होता, तो क्या होता है? यहाँ पे आपका जो है ये वैल्यू ऊपर वाली बच जाती, इधर नीचे वाली वैल्यू बचती। अगर माइनस होता तो इधर ऊपर वाली वैल्यू बचती है, लास्ट में नीचे वाली वैल्यू बचती है। क्लियर है? तो अब इस सेंस से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट आंसर देंगे कि यार यहां पे शुरुआत में यहां पे माइनस है, तो यहां ऊपर वाली संख्या बचेगी, यहां नीचे बचेगी, तो नीचे आपका यम आएगा, यहां ऊपर आपका 1 आएगा, 1/m आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे कि हाँ रे इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना? अगर प्लस लगा होगा तो प्लस में इधर की ऊपर की वैल्यू बचेगी, इधर की नीचे की वैल्यू बचेगी। वहां देख लीजिए कि ऊपर वैल्यू कौन आ रही है, यहां नीचे कौन सी आ रही, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जिनमें आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/m हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। द एक्सप्रेशन 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/5 डॉट 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 1 + 1/n सिंप्लीफाइज टू, क्या होगा बताओ? n + 1/3 होगा कि n/n+1 होगा कि 3/n होगा कि ऑप्शन डी सही होगा? कौन सा सही आंसर होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे करना है। आप केवल क्वेश्चन को देख के आंसर दे सकते सर इसका आंसर ये होगा, लेकिन हाँ गलत नहीं करना है। ठीक है ना? जल्दबाजी में ये नहीं कि आप गलत कर दें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर गलत कर दिया इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर, और फिर घर में आके देखा अरे यार ये तो बहुत सिंपल था, ये तो सर ने बताया था कैसे करना है, मुझे आता भी था, और फिर भी मुझसे गलत हो गया। तो जल्दबाजी में जो है गलती नहीं करनी। देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? आपने कहा यहां पर दिया गया है 1 + 1/3, फिर दिया गया है 1 + 1/4, ठीक है ना? और ये डॉट डॉट दिया गया है आपका 1 + 1/n दिया गया है। ठीक है? अब देखिए अगर मैं यहां पे देखूं तो 1 + 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? आपने कहा इसको आप लिख सकते हैं 3 + 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 4/3। ओके? अगर हम बात करें कि 1 + 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं आप 1 + 4/4, इसको आप लिख सकते हैं 5/4। तो ये जो इक्वेशन आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो हो जाएगा 4/3 इंटू 5/4 इंटू ये हो जाएगा आपका जो है 6/5। ठीक है ना? ऐसे जब आप लास्ट में जाएंगे तो यहां पे आपका इक्वेशन बन जाएगा n + 1/n। अब देखो यहां पे क्या लगा है? प्लस लगा है। यहां पे क्या लगा है? प्लस।
तो प्लस में क्या होगा, प्लस में यहां इधर शुरुआत में नीचे वाली संख्या बचेगी, लास्ट में ऊपर वाली संख्या बचेगी। तो यहां पे नीचे वाली संख्या क्या है 3, यहां ऊपर वाली संख्या क्या है n+1। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा n+1/3, n+1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस लगा होता तो इधर ऊपर वाली संख्या, इधर नीचे वाली संख्या, ठीक है ना। अगर प्लस लगा है तो शुरुआत में नीचे वाली संख्या और लास्ट में ऊपर वाली संख्या, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n+1/3। भाई देखो ये तलवार ऐसे चलेगी ना, इस प्रकार से ये तलवार ऐसे चलेगी ऐसे, तो यहां से n से n कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा n+1, तो n+1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ए बी सी डी किस में दिया गया, आपका ए में दिया गया है n+1/3। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 इंटू ... 2 - 997/999 इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये, 5/999 के, कि 101/999 के, कि 1/1001 के, कि 1001/3 के। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा बताइए भाई। कैसे करना है ये आपको पता है, करने का तरीका आपको पता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। सभी बच्चे इसका आंसर दें भाई, सभी बच्चे आंसर दें, सभी बच्चे इसको उड़ाइए जल्दी से, क्योंकि आपको सारे तरीके पता है, मैंने सिखाए हैं आपको कि कैसे, अभी मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आपको करना है। लेकिन यहां पे आपको जो है 2 - 997/999 दिया है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उसको जरा ध्यान समझिए। देखो कैसे, जैसे यहां पे क्या है 2 अब देखो 2 - 1/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 3 × 2 = 6 -1/3, तो हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम यहां पे 2 - 3/5 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, 10 - 3/5, ये हो जाएगा 7/5। ये क्या हो जाएगा आपका 7/5। तो देखो जरा ध्यान से मेरी बात अब समझिएगा। पहला आपका टर्म है 5/3, दूसरा टर्म आएगा आपका जो है 7/5। तो यहां टर्म आपका क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये भाई 5/3 7/5, तो यहां पे आ जाएगा आपका जो है 9/7। ठीक है ना। ऐसे ही टर्म आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही टर्म ये आगे बढ़ता रहेगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 - 997/999 को, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी यहां पे क्या है आपका 2 - 997/999। तो जब इसका जरा इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 9 = 18, कैरी हुआ 1, 2 × 9 = 18 और 1 हो जाएगा 19, कैरी हुआ 1, 2 × 9 = 18 और 1 हो जाएगा 19, -997 और अपन हो जाएगा 999। अब देखो यहां पे बीच में क्या लगा है, माइनस, बीच में क्या लगा है, माइनस। जब माइनस लगा है तो शुरुआत में बचेगी नीचे की संख्या और इधर बचेगी, लास्ट में बचेगी आपकी ऊपर की संख्या। तो जरा देखिए इसको कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 1001 अपॉन बचेगा 999। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं आगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 101/999। तलवार कैसे चलेगी जरा देखिए, तलवार चलेगी इस प्रकार से, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, तो 999 से 999 कट जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, बचेगा आपका आंसर 101/3, क्योंकि शुरुआत में आपका नीचे 3 बचेगा, लास्ट में बचेगा 101, तो आंसर हो जाएगा 101/3, 101/3। तो आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, 101/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता ना तो यही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत टफ हो जाता, सर कैसे करेंगे। अब बाद में हमको स्किप करना पड़ता कि इसको तो छोड़ना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन तो बहुत टफ है, सॉल्व ही नहीं होगा हमसे।
जबकि आप देख पा रहे कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं जिनको हम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि 3/4 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 1 माइनस 2/5 इंटू 1 प्लस 6/7 इंटू 1 माइनस 12/13 क्या होगा इसका आंसर? 1/5 होगा, 1/6 होगा, 1/7 होगा कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर आप यहां पर देखें, इसको सॉल्व करें तो यहां पर हम देखते हैं, अब देखो इतने ही टर्म हैं, हर टर्म को यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 1 प्लस 1/3 को, कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 तो हो जाएगा 4/3। ओके, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं यहां पे हम 1 प्लस 2/3 को, इस टर्म को जरा सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 3 प्लस 2/3 ये हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा सॉल्व कर लीजिए आप 1 माइनस 2/5 को, 1 माइनस 2/5 को अगर सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 2/5 ये हो जाएगा आपका 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब जरा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस टर्म को। ठीक है ना? और यहाँ तक पहुँच गए। अब सॉल्व कर लें 1 प्लस 6/7 को जरा सॉल्व करिए, 7 प्लस 6/7 ये हो जाएगा आपका 13/7 और लास्ट टर्म और सॉल्व कर लीजिए। लास्ट टर्म आपका है 1 माइनस 12/13 तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 12/13 ये हो जाएगा आपका 11/13। क्या हो जाएगा? 11/13। अब जरा सारे टर्म को लिख लीजिए, अब जरा सारे टर्म को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा। सबसे पहला टर्म है आपका 4/3 मल्टीप्लाई, दूसरा टर्म क्या है आपका 5/3, तीसरा टर्म क्या है आपका? तीसरा टर्म है आपका 3/5, चौथा टर्म है आपका 5/3। ठीक है ना? 5/3। इसके बाद जो अगला टर्म है वह है आपका 4/3, 5/3, 3/5 यहां तक हो गया ना, 3/5 तक। यहां ये वाला टर्म पे आ जाओ 13/7 और लास्ट टर्म है आपका जो है 11/13। ठीक है? क्लियर है? अब जरा देखिए, और लास्ट में क्या दिया गया है? यहां पे लास्ट में बाहर दिया गया है आपको यहां पे 3/4। अब जरा देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। अब ये क्या बचेगा? तो ये बचेगा आपका जो है, अगर हम बाहर वाली संख्या भी ले लेते हैं तो 3/4 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 11/7 यही तो बचेगा। तो 4 से 4, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा ये 1/13 होगा, सॉरी ये 1/13 होगा, 11 नहीं होगा यहाँ पे 1/13 होगा, तो ये यहाँ 1/7 होगा। ठीक है ना? यहाँ पे 1/, तो यहाँ पे 1/7 होगा। तो 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। 13 माइनस 12 आपका 1 आएगा तो 1/13 होगा, तो 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1/7 आएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। फाइंड द सम 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस ये अगर आपका चला जाए 1/32 तक, तो इसका सम क्या होगा? 7/8 होगा, 11/12 होगा, कि जो है 15/16 होगा, कि 17/18 होगा? बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो जो ये वैल्यू दी गई है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 1/6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1/12 को लिख सकते हैं 3/4, 3 इंटू 4 सॉरी, इसको लिख सकते हैं आप 1/4 इंटू 5। आपको समझ, कुछ आपको ध्यान में आ रहा है? कुछ आपको ध्यान में आ रहा है? अब देखिए डॉट 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 जब आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/10 इंटू 11 अब प्लस 1/11 इंटू 12, लास्ट टर्म यही तो होगा 1/110 प्लस 1/132, तो इसको क्या देख सकते हैं 1 इंटू 12। तो यहां पर देखो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए ना, वो वाला कौन सा 1 इनके बीच का डिफरेंस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। क्योंकि देखो यहां पे क्या इनके बीच का जो आपका डिफरेंस है ना, वो आपका सबका क्या है सेम है, सबके बीच का डिफरेंस 1 है। देखो 10 1 11 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसी प्रकार से तो आगे पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा 5 इंटू 6, फिर आपका 6 इंटू 7 7 इंटू 8 8 इंटू 9 9 इंटू 10 10 इंटू 11 11 इंटू 12। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, फार्मूला क्या होता है आपका 1 जो ये टर्म है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 फर्स्ट टर्म 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म 1 लास्ट टर्म, यही तो फार्मूला होता है। जरा रख दीजिए कितना आएगा, डिफरेंस कितना है आपका 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1/1 है, माइनस लास्ट टर्म क्या है आपका 1/12 है, 1/12 है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 माइनस 1, आंसर आ जाएगा आपका 11/12, आंसर आ जाएगा आपका 11/12। तो आंसर आपका जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, 11/12 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 11/12 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखने में जो हो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था बच्चों, लेकिन सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड लग गया। क्लियर है, तो आंसर क्या जाएगा आपका 11/12 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द सम ऑफ द फर्स्ट 35 टर्म ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 फिर माइनस 1/4, ये लगातार बढ़ती जाए। अगर इसको 35 टर्म में लिखा जाएगा तो इसका टोटल सम कितना होगा। 35 टर्म्स की जो सीरीज है, अगर इस सीरीज को 35 टर्म में लिखा जाए तो इसका सम कितना होगा, -1/2 होगा, -1/4 होगा कि 1/4 होगा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब देखिए जरा यहां पे हम जरा अगर देखें यहां पे, तो यहां पे लिखा है आपका 1/2, ठीक है ना। जरा टर्म की बात करते हैं, तो यहां कितने टर्म दिए गए हैं आपको जो है देखें 1/2 प्लस, देखिए सीरीज कहां से रिपीट हो रही है फिर से, उस चीज को ध्यान समझिएगा। 1/3 माइनस 1/4 फिर है आपका -1/3, ठीक है, -1/2 है, -1/2 -1/3, ठीक है ना। अब देखो -1/3 हो गया और प्लस का हो गया 1/4, ठीक है। अब अगर देखें तो फिर से देखो सीरीज यहां से रिपीट हो रही है, प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4, फिर से यही सीरीज तो आ रही, देखो 1/2 1/3 1/4। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां तक सीरीज आपकी एक सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। इसके बाद फिर से यही सीरीज देखो यहां से रिपीट हो रही है, यहां से यही सीरीज फिर से रिपीट हो रही है, 1/2 1/3 माइनस का 1/4 फिर माइनस का 1/2 फिर माइनस का 1/3 प्लस फिर प्लस का 1/4, फिर से यही सीरीज आगे बढ़ेगी। तो अब इसके अगर हम इसके 6 टर्म को देखें, अगर हम इसके 6 टर्म को देखें तो इनका जो एडिशन कितना है आपका, देखो जरा इनको सबको ऐड करके देखो, तो ये माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल, माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो गया, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, तो इसका एडिशन तो 0 आ गया, इसका एडिशन तो 0 आ गया। तो कितने टर्म है ये 6 टर्म है। तो 6 टर्म के अगर हम 5 सेट बनाते हैं, 6 टर्म के अगर हम 5 सेट बनाते हैं तो उनका तो एडिशन 0 होगा भाई। 6 टर्म के जो हमने 5 ग्रुप बनाए तो उनका एडिशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इन 6 टर्म का जो एडिशन वो 0 है। तो आपने कहा कि 6 × 5 अर्थात जो 30 टर्म आएंगे, जो 30 टर्म आएंगे उनका जो एडिशन होगा वो तो 0 होगा। अब लास्ट के 5 टर्म और देख लीजिए, उनका एडिशन आप निकाल लीजिए, क्योंकि हमें तो 35 टर्म चाहिए। तो आपने कहा लास्ट के 5 टर्म में क्या क्या बचे हैं, देखो जरा,
1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में एक टर्म प्लस का 1/4 कम रह जाएगा, क्योंकि 5 टर्म ही तो लेने हैं, क्योंकि हमें आपके फर्स्ट 35 टर्म का सम निकालना है। ठीक है ना, तो भाई 6 टर्म के जब हमने 5 ग्रुप बनाए तो 30 टर्म का तो एडिशन 0 हो गया, लेकिन लास्ट में जो 5 टर्म बचे इनका जरा एडिशन निकाल लीजिए, देखिए कितना आएगा इनका एडिशन। तो आपने कहा 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो जो लास्ट के 5 टर्म बचेंगे उनमें जो उनका एडिशन आएगा वो माइनस का 1/4 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 1:1/2 प्लस 11:1/2 प्लस 111:1/2 प्लस 4 टाइम 1:1/2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर में होगा? 617, 618 कि 1 2 3 4:1/2 के कि 1 2 3 6 के किसके बराबर में होगा ये? तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो है आप क्या करेंगे, यहां पे आप 1 प्लस 1 1 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 को बाहर ले लीजिए, इसको आप बाहर ले लीजिए। यहां क्या बचेगा आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बचेगा। सबका डिनोमिनेटर कैसा है आपका? सेम है, सबका जो आधार है बेस है वो सेम है। तो जब सेम है तो ऊपर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ऊपर तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा सबका। इनको जरा आपस में प्लस कर लीजिए, जरा प्लस करिए, यहां से लास्ट से ऐड करते हैं 1 2 3 और 4, तो लास्ट में 4 आएगा। यहां से ऐड करिए 1 2 3, यहां 3 आएगा, यहाँ 1 2, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है ना, इसको जरा ऐड कर लीजिए, सबका नीचे 2 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 4/2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा आपका 1 2 3 4 प्लस का आपका 2, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 6, आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका? 1 2 3 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। 999 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस सिंप्लीफाइड टू क्या होगा इसका आंसर? 2997 होगा कि जो है 5979 होगा कि 5994 होगा कि 5997 होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? आपने कहा बहुत सिंपल, कितनी बार 9 दिया है यहाँ पे, कितनी बार 999 दिया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम दिया है, तो आपने 999 को बाहर कर लिया, इंटू कर दिया 6, अंदर क्या बचेगा आपका? बचेगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ओके, अब जरा यहाँ पे क्या करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? तो 6 9 जा 54, तो 4 आया, 5 आपका कैरी हुआ, 6 9 जा 54 और 5 59 हो जाएगा, 5 कैरी हो गया, 6 9 जा 54 और 5 हो जाएगा 59। ओके, 5994 यहाँ से आ जाएगा, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, कितना हो जाएगा एडिशन? तो आपने कहा 6 4 आपका 10 15 18 20 21, तो ये हो जाएगा आपका 5994, ये हो जाएगा 21/7, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो हो जाएगा आपका 5994 प्लस 3,
प्लस हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 5997। 5997 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 5997 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।